हमें हमेशा शादी का प्रेशर आ ही रहा है, क्योंकि मेरे गांव में ना अक्सर मतलब मेरे गांव में बहुत कम लड़कियां हैं जो मतलब पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं। और मेरे मोहल्ले में भी बहुत कम ही हैं, हम लोग मतलब 3-4 लोग ही हैं जिन्होंने मेरे घर से, और एक मेरी फ्रेंड है बस, वही ग्रेजुएशन की है मेरे मोहल्ले से। मेरे मोहल्ले में इंटर पढ़ने के बाद ही लड़कियों का शादी करवा दिया जाता है, तो वैसे वैसे जगह से हम बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। माँ बाप हमेशा अगर पढ़ा रहे हैं तो एक मतलब होप तो रखेंगे ना, वो उम्मीद रखेंगे कि आउटपुट कुछ आएगा। लेकिन जब एग्जाम दे के आते हैं, पेपर लीक हो गया या सीट बेचे जाने का खबर आ जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि झारखंड में यही सब चल रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी रुकेगा नहीं, तो शादी कर लो। फिर हम लोग मनाते हैं, समझाते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग इस लड़ाई में उतरे हैं, क्योंकि हम अब देखिए लड़कियों को ऐसे भी मौका नहीं मिलता। मैं जिस जैसे जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे वैसे भी मौका नहीं मिलता। अगर माँ बाप मुझे भेज रहे हैं ना, तो वो लोग समाज से लड़के हमें भेज रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समाज उन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, मैं लड़ने के लिए आई हुई हूँ, अपने हक की डिमांड रख रही हूँ। मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ मैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, क्योंकि अगर हम इतना दिन टाइम दिए हैं अपना जिंदगी का, मतलब 24-25 साल हम दे दिए हैं पढ़ाई में, एजुकेशन सेक्टर में, तो मुझे आउटपुट इसमें चाहिए। क्योंकि सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के नारे देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको अवसर भी देना पड़ेगा। बट एक धक्का तो जरूर लगता होगा, और गार्जियन है उनमें भी बहुत निगेटिविटी आ जाती होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके का झारखंड का समाज है या बिहार का जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास है, उसके लिए एक छोटी सी भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती बहुत है। मायने रखती है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी को लगता है कि भाई हमारा ये एग्जाम अच्छा गया है, अभी हमारी नौकरी हो जाएगी, और ये खबर आए कि नहीं ये परीक्षा रद्द होने वाली है, कुछ गड़बड़ियां हो गई, तो उसका जो मतलब होप है वो बिल्कुल खत्म होने जैसा। मतलब यहाँ तो बिल्कुल। चपरासी की नौकरी भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। जी बिल्कुल। डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग जब इस तरह का मतलब सुनते हैं तो। बहुत बार अभी तो जैसे मतलब सीजीएल टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चे बहुत दूर दूर, मतलब सेंटर तो इधर उधर दिया ही था, इसके अलावा बहुत दूर दूर से बच्चे, देश के अलग अलग कोने से बच्चे आए थे। जम्मू कश्मीर से कोई आया था, कोई केरल से आया था, इस तरह से बच्चे अभी आए थे। और सब झारखंड के बच्चे भी सेंटर पे पहुंचे, सेंटर पहुंचने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं झारखंड में, ये इतनी सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो इन सब चीजों से बहुत हताश होते हैं हम, बहुत निराश होते हैं। लेकिन फिर क्या करें, हमें फिर मतलब उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है। फिर तो घर पैसे के बल पे आपका हक भी लेके चला जा रहा है। बिल्कुल। हम छात्रों से ही बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैसे के दम पर झारखंड में नौकरी ले ली। बिल्कुल यही तो दुख है। कोयला भी, कोयला जो है यहाँ पे झारखंड में, झारखंडियों को फायदा नहीं है कोयला का, क्योंकि सरकार के अंडर में होता है ये सारे आपके यहाँ तो खनिज जो पदार्थ। भी खनिज है उसका तो डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है नहीं है, यहाँ पब्लिक को की। है नहीं। तो अब सरकारी नौकरी भी अब बाहर जा रहा है, वो तो भी फिर हम कहाँ जाएं? हमारी जिंदगी का मतलब क्या होगा, हमारा भविष्य किधर जा रहा है? फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही चीज तो तकलीफ है हमारे अंदर ना, कि झारखंड मतलब खनिजों से संपन्न, बहुत अमीर, बट यहाँ के लोगों की जो दुर्दशा है ना, मतलब रुला देगी आपको, इतनी बुरी दुर्दशा है हमारी। झारखंड देखा जाए तो लोग बोलते हैं ना कि सोना जैसा है हमारा झारखंड, लेकिन इन लोगों ने खोखला करके रख दिया है हर मामले में। अब एजुकेशन के मामले भी खोखला होता जा रहा है। आखिर जो झारखंड में होते हैं, झारखंड जो अमीरों के बच्चे हैं और नेता के बच्चे हैं, वो बाहर जाके क्यों पढ़ रहे हैं? वो झारखंड में क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को, और वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसीलिए शायद इस क्योंकि व्यथा को वो समझ भी नहीं रहे हैं। व्यवस्था आप बनाइए, अच्छा कीजिए ना, क्योंकि आप मतलब खुद मानते हैं ना कि यहाँ का व्यवस्था अच्छा नहीं है, तभी ना आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं दाखिला दिलवाते हैं। अगर तो फिर आप जो अमीरों के बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड में क्यों जाते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? तो एजुकेशन सेक्टर में सुधार करने का बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे।